नमस्ते, वंदे मातरम। मैं नयन आपके समीप आया हूँ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए। हमें मांसाहारी भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैं इसे वैज्ञानिक और जैविक तथ्यों से बताऊंगा कि हमें क्यों शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न यह है कि एक खोज से पाया गया है कि मांसाहारी लोगों में कैंसर होने की संभावना 200% अधिक होती है। कारण यह है कि मांस बहुत तेज़ी से सड़ता है और इसे शरीर से बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए। इसलिए मांसाहारी जानवरों में छोटी आंतें होती हैं। इनकी आंतें इनके शरीर से 3 से 6 गुना लंबी होती है। पर मनुष्य की आंतें या फिर आप हाथी की आंतें देख लें या गाय की आंतें देख लें, ये बहुत लंबी होती है, अपने शरीर से 10 से 12 गुना लंबी होती है। इसलिए ये जो मांस है मनुष्य के शरीर से जल्दी नहीं बाहर निकल पाता, ये अंदर ही सड़ता है और ये सड़ने के वजह से बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। उसके बाद हमारे जो दांत हैं ये मांसाहार खाने के लिए नहीं बने हैं। हमारे जो दांत हैं वो नोकीले नहीं हैं। हमारे दांत पीसने के लिए बने हैं, ग्राइंड करने के लिए बने हैं। आप अगर गाय के दांत देखेंगे या फिर हिरन के दांत देखेंगे, ये हमारे दांतों से मेल खाते हैं। पर अगर आप कुत्ते के दांत देखें या फिर किसी भी मांसाहारी जीव के दांत देखें, शेर के दांत देखें, ये हमारे दांतों से एकदम नहीं मिलते। ये नोकीले होते हैं, इनको काटने का काम होता है इनका, हमारे दांत को पीसने का काम है। इसीलिए हमारी जो दांत हैं या दाढ़ है ये भी मांसाहार खाने के लिए नहीं बना है। उसके बाद हमारा शरीर एसिड पैदा करता है खाने को पचाने के लिए, पर यह मांसाहारी जीवों से 20 गुना कम होता है। मांसाहारी जीवों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सीक्रेट होती है, जैसे कि जो बैक्टीरियाज अटैक करते हैं वो सड़े हुए खाने पे बॉडी के अंदर उससे लड़ सके। पर हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं पैदा होती है। हमारा जो शरीर का जो गैस्ट्रिक पीएच लेवल है वो अगर 4 से 5 भी हो जाए तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। पर मांसाहारी जीवों में ये गैस्ट्रिक लेवल का पीएच 1 से 2 होता है और ये सामान्य है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। मांस बहुत जल्दी सड़ जाता है, इसलिए आपने देखा होगा कि मांस काटने के बाद सीधे उसे डीप फ्रीज में रखते हैं ताकि बैक्टीरिया अटैक ना हो पाए। अब हमारा शरीर तो गर्म है, जठर अग्नि गर्म होती है तभी हमारा खाना पचता है। तो ये मांसाहारी भोजन जब हम लेते हैं इसे 48 घंटे का समय लगता है शरीर में से बाहर निकलने के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये किस अनुपात में सड़ जाता होगा और इससे जहर बनता है और ये जहर शरीर के दूसरे अंगों में परिवहन होता है। डायबिटीज़ आज जो हमारे देश में फैलती जा रही है ये नॉन वेजिटेरियन लोगों में 40 गुना ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक खोज में ये साबित हुआ है कि हृदय रोग शाकाहारियों में 24% कम होता है। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ 24% कम होता है, जैसे कि आप ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट में देख भी सक रहे हैं कि ये 24% कम है। तो हम वेजिटेरियन भोजन ही क्यों ना करें। उसके बाद मांसाहारी भोजन करने से हमारे पर्यावरण को भी बहुत सारी हानियाँ होती हैं। जब मांसाहारी भोजन एक जगह से दूसरे जगहों पर लेके जाया जाता है तो उससे रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है और आप सब जानते हैं रेफ्रिजरेशन से CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को, हमारी पृथ्वी को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है।
धन्यवाद। वंदे मातरम। मैं आगे आपको इसकी आध्यात्मिक कारणों से भी अवगत कराऊंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।